हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव से होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वेद्यों की मांगलिक ध्वनि के बीच कुछ श्लोक पढ़े जाते हैं। संस्कृत में बोलने में असमर्थ लोग उठो देवा, बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाएं। श्री हरि को जगाने के पश्चात उनकी षडोपचारी विधि से पूजा करें। अनेक प्रकार के फलों के साथ नैवेद्य निवेदित करें। संभव हो तो उपवास रखें, अन्यथा केवल एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस एकादशी में रात भर जागकर हरि नाम संकीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विवाहादिस्मत् मांगलिक कार्यों के शुभारंभ में संकल्प भगवान विष्णु को साक्षी मानकर किया जाता है। अतएव चतुर्मासों में प्रभावी प्रतिबंध देवोत्थान एकादशी के दिन समाप्त हो जाने से विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदाय एकादशी के विधिवत व्रत करने से सब पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मनोपरांत वैकुंठ जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप, स्नान दान, होम करते हैं वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को माह की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। कार्तिक माह में देवोत्थानी एकादशी व्रत किया जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। सभी एकादशी तिथि में से देवोत्थानी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना करने से साधक को विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का भी वास रहता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर होगा। इस प्रकार 12 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। इस साल 12 नवंबर 2024 को सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग समेत 2 शुभ योगों में देवोत्थानी एकादशी मनाई जाएगी। इस योग में विष्णु जी की पूजा अर्चना का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। इस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 माह बाद निद्रा योग से उठते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास का समापन होता है और शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।
देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादश तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी मानी गई है। देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें। इसके पाठ से व्रत को 2 गुना फल मिलता है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्ष ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। देवउठनी एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य के एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं। रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया
और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ऐसे ही देव प्रबोधिनी एकादशी की तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्व अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फल आहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। प्रिय भक्तों, यह थी प्रबोधिनी अथवा देव उठनी एकादशी की एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।